बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग एक मरतबा फिर एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और 2 का जो पार्ट 2 है वो आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर होता है। तो एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 2 का पार्ट 2। तो स्टूडेंट ये ध्यान पे रखिएगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 एक जैसे हैं। आप प्रैक्टिस के लिए पार्ट 1 कर सकते हैं, मैं पार्ट 2 करा रहा हूं। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसके 4 साइड्स होते हैं, कोई साइड पैरेलल नहीं होता, कोई साइड इक्वल नहीं होता। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। फर्ज कीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। 4 साइड हैं, कोई इक्वल नहीं है, कोई पैरेलल नहीं है। इसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। इसका एरिया निकालना है। ए बी सी डी नाम दिया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये आपको मालूम करना है, ठीक है। और चारों पॉइंट्स गिवन है, 2 पार्ट्स हैं, मैं एक करवा रहा हूं, एक आप कीजिएगा, मैं दूसरा पार्ट करता हूं। 2,3 A 2,3 B -1,2 -1,2 C -3,2 -3,2 और D है 3, -3 3, -3, राइट। ये क्वाड्रिलेटरल्स के 4 पॉइंट्स हैं। दिस इज 2,3, ये -1,2 C। आप सीक्वेंस में ले लीजिए। आप वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं, बेहतर यही होता है कि जो पॉइंट्स गिवन हो उनको सीक्वेंस में यूज कर लीजिए। अगर सीक्वेंस में नहीं भी यूज करते तो यहां पर इशू कोई नहीं है। C is -3,2 and D is 3, -3। स्टूडेंट्स, आपको इसका एरिया निकालना है और एरिया का फॉर्मूला जो आपको पता है वो सिर्फ ट्राइंगल का है। तो एक काम कीजिए, इसका एरिया निकालने के लिए इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं। ये मैंने यहां से ब्रेक कर दिया, 2 हिस्से बन गए, 1 2। इसका एरिया A1 ले लीजिए 1, और इस ट्राइंगल का एरिया आप 2 ले लीजिए। तो एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2। हम इसको ट्राइंगल नहीं शो करते हैं, यहाँ पर सिंपल एरिया लिख देते हैं, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया तो है नहीं, क्वाड्रिलेटरल का है, तो ट्राइंगल की शेप बनाना मुनासिब नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों का एरिया तो हम ट्राइंगल के फॉर्मूले से ही निकालेंगे, और ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला ये है, ये आपको मालूम है, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक, ये है फॉर्मूला। तो सबसे पहले 1 निकाल लेते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को यूज करेंगे क्योंकि इस ट्राइंगल के पॉइंट्स यही हैं, दिस दिस एंड दिस। नाउ 1 हाफ 2 3 2 3 1 -1 2 -1 2 1 -3 2 -3 2 और दिस इज 1। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 1 इज इक्वल टू हाफ। सॉल्व करना भी सिखाया था प्रीवियस क्वेश्चंस में। दिस इज 2, ये मिस क्रॉस मल्टीप्लाई 2 -2, फिर -3, ये और ये कैंसिल, -1 + 3 -1 + 3, फिर तीसरी वैल्यू +1, और ये कैंसिल, -2 + 6 -2 + 6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
स्क्रीन पे लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, पर एक्चुअल में यहाँ पे स्क्रीन ही टेढ़ा है, तो इसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है, पर बोर्ड पे ये लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट है। 1/2 2 minus 2 0 0 multiplied by this 0 minus 3 minus 1 plus 3 plus 2 plus 1 minus 2 plus 6 plus 4। तो पहले वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हाफ, 0 लिखने की जरूरत नहीं, -6 plus 4 -2 -2 -2 और ये कैंसिल किया तो ये आ गया -1। स्टूडेंट्स एक दफा ये चेक कर लेते हैं क्योंकि ये माइनस में आना नहीं चाहिए था, ठीक है। पॉइंट्स यही है 2 3 -1 2 एंड -3 2 1/2 1/2 2 3 2 3 1 -1 2 1 -3 2 1 -3 2 1 बिल्कुल ठीक है। 2 एंड 2 2 -2 -3 -3 -1 +3 -1 +3 +1 +1 +1 -2 +6 +2 6 2 ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0 +3 -1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 -6, ठीक है। ये +4 दिस इज +4, ये -1, ठीक है, ये -1 ही है। अच्छा स्टूडेंट्स अगर माइनस में आ जाए तो अब आप क्या करें। देखिए एरिया कभी नेगेटिव का नहीं होता, एरिया नेवर बी नेगेटिव। तो अब आप यहाँ पे लिखिएगा कि हेयर एरिया ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अब आप इसका एरिया पॉजिटिव में माइनस को इग्नोर कर देंगे और ये ले लेंगे 1 और यूनिट तो होगा यूनिट स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गई बात। ओके अब इस वाले इसका एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया 2 हाफ, अब ये तीनों पॉइंट यूज करेंगे दिस एंड दिस, तो ये हो जाएगा 2 3 1 -3 2 1 3 -3 1 दिस हाफ 2, तो ये हो जाएगा 2 + 3 -3, ये हो जाएगा -3 +1 1 माइनस ये 9 9 -6। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया है, आप चाहें तो सुकून से ये काम कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट फर्स्ट ईयर में बहुत सीखा और अभी पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसे सॉल्व किया, हाफ 3 + 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 -3 -3 -6, राइट। ये वाला कॉलम था -3 -3 -3 -6 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ +18 9 -6 3, ये हो गया +3, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 21 31 और 31 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15.5 यूनिट स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको मालूम करना था क्वाड्रिलेटरल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए इन दोनों एरिया को क्या करना होगा प्लस, तो एरिया इक्वल हो गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल 2, दोनों को प्लस किया, दिस इज 1 एंड दिस इज 15.5, दोनों को प्लस कर लिया, दिस इज 16.5। यूनिट कोई यहाँ पर है नहीं तो आप लिख दीजिएगा यूनिट स्क्वायर, यानी यूनिट कोई भी होगा वो स्क्वायर की फॉर्म में ही होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है वो आप फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया है,
पार्ट 1 आप एज अ प्रैक्टिस उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल व्हाट्सएप के जरिए पूछिएगा। लाइव स्टेशन का ऑप्शन भी है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।